सो आई एम स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज। और भी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आज हम लोग करने वाले आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 20 है और चैप्टर 20 हमारा मैथ्स का क्लास 7 ये होने वाला हमारा RS अग्रवाल बुक से, ठीक है। सो इसका हम लोगों ने एक पार्ट जो कि हमारा एक पार्ट मैंने इसका ऑलरेडी कर दिया कंप्लीट, वो है सर्कल, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स मैंने टोटली लॉन्च करूँगा 5 पार्ट्स, ठीक है, जिसमें से 4 पार्ट्स चल चुके हैं। एक पार्ट जो बचा जिसमें थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है वो भी कुछ दिनों में चल जाएगी, अराउंड 4-5 दिन के अंदर वो भी अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पे। सो अभी तो फिलहाल हम लोग चैप्टर 20 का फर्स्ट 20A के सारे आज मैं आप लोग सारे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स और फॉर्मूलाज बता दूंगा। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के 20A का थोड़ा सा क्वेश्चन कर लूँगा, 4-5 क्वेश्चन सराउंड करूँगा 20A का। और उसमें मैं आप लोग डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस नहीं करूँगा, क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, वो सब नहीं करूँगा। मैं आप लोग क्या कर दूँगा, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दूँगा। जो क्वेश्चन 1 का कॉन्सेप्ट है, मान लो क्वेश्चन 1 का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 का कॉन्सेप्ट सेम है, मैं सिर्फ क्वेश्चन 1 करूँगा, आप लोग इसका कॉन्सेप्ट मिल गया, क्वेश्चन 2 आप लोग ऑटोमेटिकली करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्सेप्ट सेम है, तो 5 में करूँगा, 10 आप लोग अपने आप कर लोगे। सो ये चीज़ आप समझ लो। आज हम लोग वीडियो में क्या करने वाले, तो सब कुछ यूनिट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 DM से 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 DM, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 DM इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 HM इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये सब मुझे लगता है ये सारे चीज़ आप लोग को ऑलरेडी पता हो, तब भी मैंने आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिख दिया था। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है। अब ये रेक्टेंगल से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, हमारा रेक्टेंगल से रिलेटेड है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा लेंथ आ जाता है, सो एरिया बाय ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ आ जाता है तो एरिया बाय लेंथ, ठीक है, ये हमारा है। उसका साथ डायगोनल और पेरीमीटर के बाद पेरीमीटर आई थिंक सबको पता होना भी चाहिए, 7 में है, 7 का आप लोग देख रहे हो। तो 2L + B पेरीमीटर है, डायगोनल हम लोग का है L² + B² अंडर रूट करके, ठीक है, L² + B² अंडर रूट, ठीक है। अब एरिया ऑफ द वॉल ऑफ ए रूम, अब एक एरिया निकालना है आपको वॉल का, रूम का, मतलब एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ ए रूम, जो कि हमारा है 2L + B इंटू H। ये इसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सो पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को, यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल का हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया अब वॉल्स ऑफ ए रूम, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल का। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, या लेट्स सी स्क्वायर या तो हमारा स्क्वायर का सबसे पहला हो जाएगा हमारा एरिया, सबको पता है, और एरिया ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा, हमारा हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, मतलब जैसे कि अगर A है तो A², ये एरिया हो गया, हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड्स, ये एरिया, ये हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर एरिया, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब डायगोनल ऑफ द स्क्वायर सिंपल है 2 स्क्वायर यूनिट्स अंडर 2A यूनिट्स, ठीक है, हो गया हमारे यहाँ तक डायगोनल, सारी चीज़ें हम लोग की हो गई। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर एक और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू ये एक और तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, ये हमारा एक और प्रोसेस है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैंने आप लोग को बता दिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल में भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर, ओके। सो ये सारी चीज़ें हो गई।
ये सारे मैं हम लोग बता दिए, फॉर्मूलाज बता दिए, आप लोग को कन्वर्जन बता दिए, यूनिट्स बता दिए, सब चीज़ें बता दी। अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी है, बस क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आप लोग को एरिया फाइंड करना, मुझे आप लोग पता है ईजिली कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंथ डायगोनल दिया है, ठीक है, ये हमारा हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो तरीका है, या तो डायरेक्टली ब्रेथ के लिए हम लोग अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर सकते हैं, वही चीज़ हम लोग भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ट्राइंगल का पी स्क्वायर इजल टू एच स्क्वायर इजल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अब लेके ए स्क्वायर हम लोग को ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम डी स्क्वायर, मुझे लिखना चाहिए था सॉरी, डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 50 का स्क्वायर और 48 स्क्वायर, सो इट्स अराउंड 2500 2304, ठीक है। 196 root of 196 is equal to 14, so 14 meter we have got the breadth is equal to 14 meter. Now what we have to find the area, so just will simply L into B means 48 into 14, so यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपरली एरिया 48 into 14 रफर 8 4 24 to carry, so 4 4 16 2 18 8 1 8 4 1 4 4 16 5 1 6 recheck 4 8 16 1 carry 4 and 5 1 6, so answer is 664 meter square. Okay, now let's move to third question. The sides of rectangular park in the ratio of 4:3. So let me just erase this one. Okay, yeah, the sides of the rectangular park, okay, rectangular park, and this is the last question because video already I think 6-7 minutes का बन चुका, और ज़्यादा मिनट का बनने के बाद मेरा वीडियो यूजुअली लोग नहीं देखते हैं। So ओके, सो पार्क इन द रेशियो 4:3। अब पार्क क्या है, मान लेते हैं ये 4:3 पार्क रेशियो, तो 4:3, तो हम L इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3, X की तरह ले सकते हैं। उल्टा लिख देना, उस हिसाब से देखा जाए तो ये उल्टा है, 4 इधर होना चाहिए, 3 इधर, X होना चाहिए, X, ठीक है। ये 4x 3x यहाँ पे लेट, यहाँ पे लेट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ हम लोग का एरिया दिया हुआ है, तो सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x इंटू 3x जो कि हमारा है 1728 मीटर स्क्वायर, तो 1728 12x स्क्वायर 1728 x स्क्वायर लेफ्ट 1728 12, सो 2 6 या फिर 12 1 12 नहीं 2 6 करते हैं, तो 2 6 2 8 16 1 कैरी 2 6 12 फिर 2 4 8 2 नहीं 6 1 6 6 26, so 6 4 24 2 कैरी, तो 4 144। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं जो भी इसका स्क्वायर है,